Good morning, students. Myself Parveen Kumar from Sardar Patel Public School, Katrathal. Today we will continue remaining exercise 5.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था. क्वेश्चन नंबर सेकंड में इज 301 एनी टर्म ऑफ सीरीज 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन. तो ये क्वेश्चन क्या है ये समझना जरूरी है आपको. इज 301 एनी टर्म ऑफ सीरीज, यानी क्या 301 जो नंबर है वो इस सीरीज में कहीं आएगा, इस सीरीज में कहीं आएगा, ये आपको मालूम करना है. यानी इस सीरीज में हम कहाँ तक चले हैं कि ये 301 आएगा, या फिर ये कह रहा है कि ये है इसमें, इस सीरीज का ये नंबर है या नहीं है, ये आपको मालूम करना है. तो इस सीरीज में हम देखें 5, 11, 17, 23, यहाँ क्या है, फर्स्ट टर्म a है, a इक्वल टू 5. d कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6. फिर आगे 301 क्या है, यहाँ 301 यानी हम आगे तक कहाँ तक चले हैं कि 301 आ जाए. इसका मतलब ये nth टर्म है, यानी an इज इक्वल टू 301 गिवन है. आपको फाइंड क्या करना है कि कहाँ आएगा या कौन से नंबर पर आएगा. तो इसका मतलब nth टर्म आपको फाइंड करनी है कि n की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड करना है. तो n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो an इज इक्वल टू 301 दिया हुआ है आपको. an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये एज इट इज आ गया. सॉल्व कर लेंगे हम. a की वैल्यू 5, d की वैल्यू कितनी है 6, ये रखा आपने और सॉल्व किया. सॉल्व करेंगे 5 को ट्रांसफर किया, माइनस किया, 301 माइनस 5 296 अपॉन 6 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया. n की वैल्यू कितनी आ गई 50.33. बट ये नंबर ऑफ टर्म यानी क्या आ गया आपके पास nth, ये n नंबर ऑफ टर्म आ गया 50.33. क्या ये कोई सीरीज में या कोई एपी में n की वैल्यू पॉसिबल है? नो, ये पॉसिबल नहीं होगा. इसलिए यानी नंबर ऑफ टर्म 301 इतने नंबर पर आएगा. अगर हम समझें कि 301 कितने नंबर पर आएगा, 50.33 टाइम्स पर आएगा, ये गलत है. ऐसा नहीं होगा. हम ये बोल सकते हैं कि ये 50वें नंबर पर आएगा या 51 नंबर पर आएगा या 52 नंबर पर आएगा, इसलिए ये गलत है. इसलिए हमने क्या लिखा, हियर n इज नॉट ए होल नंबर. n क्या है, एक होल नंबर नहीं है. हेंस नो टर्म कैन बी 301 इन गिवन सीरीज. इसलिए क्या होगा, नो टर्म कैन बी 301. इसलिए 301 कहीं भी इसमें क्या होगा, नहीं होगा इन गिवन सीरीज. जो भी सीरीज दी हुई आपको 5, 11, 17, 23, इसमें कहीं पर भी 301 नहीं होगा. तो ये इसका आंसर होगा. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन भी यही है, इज -150 इज एनी टर्म ऑफ एपी. तो ये भी सेम होगा. अगर आपसे होता है तो कर लेंगे, वरना मेरे को कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको ये सॉल्व करवा दूंगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इसका स्टेटमेंट मैं आपको सामने पढ़ देता हूँ. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ 6th टर्म एंड 70th टर्म ऑफ एपी आर 19 एंड 41 रेस्पेक्टिवली. तो क्या कह रहा है, 6th टर्म कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है. 17 टर्म क्या दिया हुआ है आपको, 41 दिया हुआ है. एंड आगे क्या कह रहा है, देन फाइंड 40th टर्म. तो क्या फाइंड आउट करवा रहा है आपसे, 40th टर्म फाइंड करवा रहा है, यानी A40 फाइंड करवा रहा है. आपको 6 टर्म दिया हुआ है और 70 टर्म दिया हुआ है. A6 को हम क्या लिखेंगे, A6 को हम, मैंने बताया था आपको, D क्या हो जाएगा, 1 लेस हो जाएगा. D क्या हो जाएगा, 1 लेस. तो क्या लिखेंगे, A प्लस 5D. ऐसे ही A17 को 1 लेस करेंगे D, तो कितना आ जाएगा, A प्लस 16D. तो 41 एज इट इज, 19 एज इट इज. सॉल्व कर लीजिए. ये दो आपके पास इक्वेशन आ गई. किसमें इक्वेशन आई है, A और D में, यानी A एंड D के अंदर दो इक्वेशन आ गई हैं. तो दोनों को सॉल्व करना है हमने. तो क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट को किससे माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं. तो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं. A में से A को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, कैंसिल हो गया. 16D माइनस 5D, 16 माइनस 5 कितना आ गया, 11D. 41 माइनस 19 कितना आ गया, 22. कितना आ गया, D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गया. D की वैल्यू कितनी आ गई, 2. अब क्या करेंगे, ये D की वैल्यू आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं या इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं. तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट. ये आपने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया.
ए एज इट इज आ गया प्लस 5 एज इट इज डी की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ रख दिया आपने, 5 2 जा 10, 10 को ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ गया माइनस में हो जाएगा, 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 9, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9। क्वेश्चन क्या था, आपको फाइंड क्या करना है, A40 आपको फाइंड करना है, यानी 40 टर्म आपको फाइंड करना है। A40 को क्या लिखोगे आप, 1 लेस हो जाएगा, A प्लस 39D, 39 एज इट इज, डी की वैल्यू आपने 2 रखा, डी की वैल्यू कितना रखा 2 रखा, और ए की वैल्यू कितना रखा आपने 9 पुट किया है, सॉल्व किया तो 87 आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इसी के आगे ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, 4th भी एज इट इज है, वो भी आप करेंगे, नहीं आता है क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 16, थर्ड टर्म, अब थर्ड टर्म को हम किससे लिखते हैं, A3 से लिखते हैं। थर्ड टर्म क्या है 16 है, थर्ड टर्म ऑफ AP इज 16। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, ये ध्यान से सुनेंगे आप, एंड 7th टर्म इज 12 मोर देन A5 टर्म। क्या कह रहा है, देन फाइंड AP। तो आपसे क्या फाइंड करवा रहा है, AP फाइंड करवा रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7th टर्म, पहले तो ये कह रहा है कि थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म इज यानी इक्वल टू, 7th टर्म इज 12 मोर देन 5th टर्म, 12 मोर देन 5th टर्म, यानी 12 ज्यादा है किससे, 5वीं टर्म से। 5वीं टर्म को हम A5 से लिखेंगे तो 5वीं टर्म से 12 ज्यादा है कौन, 7th टर्म। तो A7 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं, A7 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 6D, यानी 1 लेस हो जाएगा, और A5 को हम क्या लिखेंगे 1 लेस हो जाएगा, A प्लस 4D, 12 एज इट इज, और ये ऐसे A से A दोनों कैंसिल हो गए, दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, ये 4D को ट्रांसफर करते हैं तो माइनस में हो जाएगा, 6D माइनस 4D कितना बचेगा 2D, और 12 एज इट इज, D की वैल्यू कितनी आ गई 6, D की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये D की वैल्यू हम किस में पुट कर दिया आपने, ये आपको दिया हुआ था A3 इक्वल टू 16 दिया हुआ था, A3 को हम क्या लिखेंगे 1 लेस कर देंगे, यानी A प्लस 2D इक्वल टू 16, A की वैल्यू, D की वैल्यू कितनी है 6, D की वैल्यू आपने 6 रख दिया, 2 एज इट इज, A एज इट इज, 16 एज इट इज, A इक्वल टू 6 2 जा 12, 12 को ट्रांसफर किया कितना आ गया 16 माइनस 12 इक्वल टू, तो A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई, A की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब क्या पूछ रहा है ये आपसे, फाइंड क्या करवा रहा है, AP फाइंड करवा रहा है। क्वेश्चन में क्या फाइंड करवा रहा है, AP फाइंड करवा रहा है। तो AP के लिए बताया था आपको क्या होता है, AP की जनरल फॉर्म, A फर्स्ट टर्म तो A होगा, सेकेंड टर्म क्या होगी A प्लस D, फिर क्या होगा A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ठीक है। तो ये चलता रहेगा, A की वैल्यू कितनी है 4, A प्लस D, A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस D कितना है आपके पास 6, ये आ गया सेकेंड टर्म, A की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 6, फिर आगे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी है 6, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। तो 4 10 6 2 जा 12 है, 12 प्लस 4 16, फिर आगे तो ये आपकी AP आ जाएगा। तो आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहाँ तक थैंक यू।